तो मैं कमल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 15.2, जिसमें हम कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फिगर मैंने पहले बना दिया है। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है और 10वीं के लेवल से सबसे हाई है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने एक फिगर बनाया है। यहाँ एक कोण बनाया है जिसको हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, ये एक मैंने घेरी लाइन कर रखी है। इस घेरी लाइन को कहते हैं चाप। ये पूरा वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त पे जो ये लाइन खिंची हुई है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। ठीक है ना। इसमें कुछ सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बोर्ड पे लिख दिया है। पहला सूत्र आता है चाप की लंबाई। ये जो चाप खींचा हुआ है, इसकी लंबाई, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई का सूत्र क्या होता है? ये चाप किस पर है पहले तो देखिए, वृत्त की परिधि पर। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? वृत्त की परिधि। और गुणा किससे किया? थीटा बटे 360। कोई ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि चाप की लंबाई, चाप किस पर है? वृत्त की परिधि पे है, इसलिए 2πr थीटा बटे 360। क्लियर। एक सूत्र होता है तिर्यखंड, जिसका एक और नाम होता है लघु तिर्यखंड। तिर्यखंड को हम एक नाम और दिया गया है, लघु तिर्यखंड। पेपर में तिर्यखंड भी आ सकता है और लघु तिर्यखंड भी आ सकता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों नाम एक ही है। तिर्यखंड का क्षेत्रफल कह दो या लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल कह देते हैं। क्षेत्रफल को हमेशा ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? अब ध्यान रखिए, तिर्यखंड, जो ये तिर्यखंड है, ये किसके अंदर है? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², वही थीटा बटे 360। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। चाप की लंबाई किस पर होती है? वृत्त की परिधि पे है, 2πr। और तिर्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के πr² या πr² थीटा बटे 360। क्लियर। अब यहाँ देखो, इन दोनों सूत्रों से एक सूत्र और बनता है। हम 2πr बटे 360 और πr² थीटा बटे 360 में इसमें इसका भाग दे देते हैं। तो देखिए, ये मैंने ये L में किसका भाग दिया? A का। 2πr थीटा बटे 360 में πr² थीटा बटे 360 का भाग दे दिया। तो ये देखिए, ये थीटा बटे 360 से थीटा बटे 360 क्या हो गया? कैंसिल। एक आर से ये एक आर कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल, बचा क्या? L बटे A 2 और A एक आर बच रहा है। ठीक है, मैं आर को कहाँ भेज रहा हूँ? मल्टीप्लाई में। और A को कहाँ भेज रहा हूँ? यहाँ। और 2 को कहाँ भेज रहा हूँ? यहाँ। ये देखिए, ये LR को मैंने पास भेज दिया, ये 2 को नीचे भेज दिया, ठीक है ना। और A को कहाँ भेज दिया? साइड में। यानी कि एक और सूत्र आ गया। इस सूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे? कि जब हमें L चाप की लंबाई दी गई हो, R त्रिज्या दी गई हो, तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ में कुछ दो सूत्र और है जो कि हमारे घड़ी से रिलेटेड है। घंटे की सुई और मिनट की सुई। हम घड़ी जब देखते हैं तो 3 कांटे होते हैं, एक तो घूमता रहता है सेकंड का, एक मिनट का और एक घंटे का कांटा होता है। जो घड़ी जो होती है, उसमें एक जो मिनट वाली सुई जो होती है, सॉरी घंटे वाली जो सुई होती है, वो घंटे वाली सुई जो घूमती है, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1/2। ये डायरेक्ट अपने 10वीं के जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, उन क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 1/2 डिग्री का। उसी प्रकार घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। अब हम जो ये क्वेश्चन सूत्र लिखे हैं, इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, ताकि इन जो हमने सूत्र लिखे हैं वो हमारे माइंड फ्रेश कर देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है हमें।
15.2 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, त्रिज्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मतलब फिगर बना रहा हूं मैं, ये है, यानी ये कोण हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री का, और ये त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 मीटर, ठीक है ना। तो थीटा हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई यानी कि ये चीज़ ज्ञात करनी है। क्या चीज़ ज्ञात करनी है, ये चीज़ ज्ञात करनी है। तो देखिए चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई को कहते हैं एल। चाप की लंबाई किस पर होती है, वृत्त की परिधि पे होती है, यानी कि 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई आर, 2 22 बटे 7, पाई की वैल्यू आर कितनी दे रखी है 7, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री बटे 360। काटते हैं, काटिए जल्दी जल्दी काटिए। 0 से 0, छतरंग 36, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 तिया के 6, 22 बटे 3, भाग दीजिए तो 3 7 21, एक बचा पॉइंट लगा दिया, कितना हो गए 10, 3 तिया के 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री। क्या याद करना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मैंने पहले बता दिया था सूत्र में, त्रिज्यखंड आ जाए या लघु त्रिज्यखंड आ जाए सूत्र एक ही है। तो लघु त्रिज्यखंड का, जो आप क्वेश्चन में लघु त्रिज्यखंड दे रखा है तो हम भी उत्तर में लघु त्रिज्यखंड ही लिखेंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या लिखना होता है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू दे रखी है, आर कितना दे रखा है 10.5, या 10.5 का स्क्वायर, थीटा 45 डिग्री बटे 360। देखते जाइए 45 60 360, ये तो कट गया। अब यहाँ देखो आप 22 बटे 7, 10.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, यही मैं यही लिख के दिखा रहा हूँ, पॉइंट हटा रहा हूँ तो यानी कि एक जीरो नीचे आ जाएगी। अब 10.5 बटे 10 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, यानी कि 105 बटे 10, 105 बटे 10, और यहाँ कितना बचा कुछ भी नहीं, और बटे में कितना है 8, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजों के 35, 5 3 15, 5 दूनी के 10, 2 से 11 बार, सेम टू सेम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, कितना बचा ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 21 बटे 2 इंटू 8, कितना हो गया 11 33, 33 और 21 का मल्टीप्लाई करो 693, 8 दूनी के 16। जब आप इनका भाग दोगे तो कितना आएगा 2, 16 में 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64, कितना बचा 5, कितना हो गया 53, 16 में 16, 16 32, 16 3 48, 48, 16 3
यहाँ देखिए मैं भाग देके देख रहा हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये 16 का 16 एकम 16 16 दूना 32 16 3 48 16 चौक 64 माइनस किए 5 ऊपर से उतारे 3 16 3 48 5 पॉइंट लगाते ही वापस 0 16 3 48 कितना बचे 2 पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 16 एकम 16। आंसर कितना है 43.31। ठीक है ना। एक और सूत्र है, एक सवाल और है इससे, इन क्वेश्चन सूत्रों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट जल्दी, आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। एक वृत्त की चाप की लंबाई दे दी हमें, चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तब हमें क्या कह रहा है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको सूत्र पढ़ाते समय एक चीज बता दी थी कि जब भी एल दे दे यानी चाप की लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, तब हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला, L इंटू आर बटे 2 वाला। ये भी लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल है, लेकिन इसको हम कब लगाते हैं, जब हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या साथ में दे दे। ठीक है ना। L कितनी दे रखी है 12, आर कितनी है 7 बटे 2। ठीक है 12 7 बटे 2, 2 छंग 12 7 छंग 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के साथ शेयर करें, और हाँ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।